आयुष, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, डाउट प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। ये जेई मेंस या जेई एडवांस में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नीट में नॉर्मली इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें सिचुएशन ये है कि देयर आर टू पुलीज, वन इज P1, अदर वन इज P2। P1 पुली फिक्स्ड है, P2 मूवेबल पुली है। यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं, M1, M2 और M3। M2 और M3 के मासेस गिवन है। हमको M1 ब्लॉक का मास कैलकुलेट करना है, कितना हो कि M2 रेस्ट में रहे, यानी M2 का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ M1 सच दैट 100 ग्राम रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कई सारी जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। जैसे एक तो कंस्टेंट रिलेशन का यूज होगा। मैं मान लेता हूं कि ये जो ब्लॉक M1 है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A1 और ये किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। M3 ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और M2 का एक्सेलरेशन तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कितना है, 0 है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूं कि इसका एक्सेलरेशन A2 है जो कि 0 होगा। अगर पुली मूवेबल हो तो पुली और ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने के लिए कंस्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था। वो कंस्टेंट रिलेशन था AP इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B अपॉन 2। तो यहाँ पर जो मूवेबल पुली है P2, इसका एक्सेलरेशन लेंगे हम यहाँ पर, और M2 और M3 के एक्सेलरेशन लेंगे यहाँ पर। एक्सेलरेशन की वैल्यूज रखते समय प्रॉपर साइन टेक केयर करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो ये पुली इसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये पुली भी A1 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। मान लो कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लेता हूं पॉजिटिव, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने यहां पर लिखा A1 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A मतलब M2, इसका एक्सेलरेशन तो है 0 प्लस इसके एक्सेलरेशन को हमने लिखा A3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से रिलेशन मिला A3 इक्वल्स टू 2A1। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे, इस पुली P2 का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और मैं मान लेता हूं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1, तो इसमें भी T1 होगा, इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन T2 होगा। पुली मासलेस इसलिए T1 की वैल्यू होगी 2T2 के बराबर। ठीक है, अगर इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसमें ऊपर टेंशन लग रहा होगा T1, एक टेंशन T2 यहाँ पर, एक टेंशन T2 यहाँ पर, T1 इक्वल्स टू 2T2। सो T1 इक्वल्स टू 2T2, एक ये रिलेशन आ जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टेंशन T2 और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा M2G। सो T2 इक्वल्स टू M2G, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन ब्लॉक का 0, इसलिए T2 M2G के बराबर होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख रहा हूं, सिंबल में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। एक ये 3 काम के रिलेशन आ गए। इसके बाद हम इसमें न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं। इस वाले ब्लॉक के लिए M1 के लिए टेंशन T1 ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो इसकी इक्वेशन होगी T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A1। यह है इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं M3 के लिए। T2 टेंशन ऊपर है, M3G ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लेता हूं पॉजिटिव। तो मैंने इक्वेशन बनाई M3G माइनस T2 इक्वल्स टू M3A3। ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसके आगे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि T1 जो है ये किसके बराबर था, 2T2 के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2T2। ठीक है, A3 किसके इक्वल है, 2A1 के, तो मैं A3 को हटा के यहाँ लिख देता हूँ 2A1। ठीक है, अब ये 2T2 है, यहाँ पर सिंपली T2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो 2M3G इंटू 2 इंटू 2, और दोनों को हम ऐड कर दें तो ये 2T2 और 2T2 कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा 2M3G माइनस M1G इक्वल्स टू M1A1 प्लस 4M3A1। तो 4M3 प्लस M1 इंटू A1।
तो इससे हमको क्या मिल गया, इससे हमको A1 की वैल्यू पता चल गई। A1 की वैल्यू है 2m3 माइनस m1 अपॉन 4m3 प्लस m1 इंटू जी के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम कि ये 6 के बराबर है, ठीक है। तो A1 आ गया है मेरे पास और T2 भी हमको पता है। तो इसमें से या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में हम T2 और A1 की वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो मान लो मैं इसी इक्वेशन को यूज़ करता हूँ। ये इक्वेशन थी 2T2, तो 2 और T2 की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम यहाँ से, m2g के बराबर, m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1a1। तो m1 और a1 की वैल्यू है ये 2m3 माइनस m1 अपॉन 4m3 प्लस m1 इंटू जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना वैसे तुम्हारा काम है, g सारे जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2m2 इक्वल्स टू m1 को मैं राइट साइड ले जाता हूँ और कॉमन भी ले लेता हूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस ये वाला m1 कॉमन निकल गया, तो 2m3 माइनस m1 अपॉन 4m3 प्लस m1 2m2 इक्वल्स टू m1 इंटू 4m3 प्लस 2m3 माइनस m1, अच्छा 4m3 प्लस m1 छूट गया, 4m3 प्लस m1 प्लस 2m3 माइनस m1 अपॉन 4m3 प्लस m1। सो m1 कैंसल्स आउट एंड इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ, या एक काम और करो थोड़ा, 2m2 इक्वल्स टू m1 4m3 प्लस 2m3, तो ये कितना हो जाएगा 6m3 अपॉन 4m3 प्लस m1, ठीक है। और जगह बनानी पड़ेगी ऊपर थोड़ी, तो 2 से ये कैंसिल कर दो तो 3, तो ये इक्वेशन बची m1 इक्वल्स टू सॉरी m2 इक्वल्स टू 3 m1 m3 अपॉन 4m3 प्लस m1। और सिंप्लीफाई कर लो, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 m2 m3 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 3 m1 m3 के बराबर। हमको m1 कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको हम ले जाते हैं राइट साइड में, तो 4 m2 m3 इक्वल्स टू m1 को कॉमन ले लिया, तो ये होगा 3 m3 माइनस m2। तो सॉल्व करने पर m1 की वैल्यू आ जाती है 4 m2 m3 अपॉन 3 m3 माइनस m2। ये हुआ हमारा आंसर, ये m1 की वैल्यू है। ये सारा क्वेश्चन मैंने सिंबल में सॉल्व किया है, ध्यान रखना इसको। जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी है m2 और m3 की, तो जरूरी नहीं कि हम इसको सिंबल में सॉल्व करें, तो आप बगैर सिंबल में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। मेरा पर्पस केवल आंसर निकालना नहीं था, मुझे एक्सप्लेन भी करना था, इसलिए मैं सारी स्टेप को सिंबल में ही सॉल्व करता गया हूँ। अब चाहें तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। m1 इक्वल्स टू 4, m2 कितना था, m2 था ये 100, तो m2 है 100 और m3 है 200 अपॉन 3 इंटू m3 200 माइनस m2 कितना है 100 के बराबर, m2 तो इसमें सिंप्लीफाई करने पर ये आ कितना रहा है, m1 इक्वल्स टू 4 इंटू 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 100, यानी कि ये हो जाएगा 500। तो ये 2 0 तो यहाँ से उड़ा दिए हमने, तो m1 इक्वल्स टू 4 इंटू 2, और ये 100 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 20। तो m1 की वैल्यू आती है 160 ग्राम।
तो सॉल्व करने पर m1 आ जाता है 160 ग्राम के बराबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 160 ग्राम। जो तुमने क्वेश्चन भेजा था उसमें ऑप्शन क्या क्या थे, मैं ऑप्शन देख लेता हूं। ऑप्शन थे, हाँ इसमें ऑप्शन थे, एक था 180 ग्राम, 160 ग्राम, 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी 160 ग्राम। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन आजकल IIT JEE का जो पैटर्न है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी कैलकुलेशन जिसमें हो जाती है, तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या है, केवल एक, आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी होनी चाहिए और कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज होगा ये कि आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे इसके और क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी आते होंगे, तभी आप एग्जाम में उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे विद इन टाइम लिमिट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मूल मंत्र हैं, इनको याद रखना।